बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थ्योरी की तमाम डिस्कशन मुकम्मल कर ली थी बेटा, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन थी, टाइप्स ऑफ सेट की, और इसके अलावा आपको जो है सेट के लिखने के तरीके, यानी कन्वर्जन, और इसके अलावा आपको सेट की डेफिनेशन और बहुत सारी एग्जांपल्स, सिंबल्स और भी बहुत कुछ हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे बेटा तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मौजूद है, काइंडली वहां से जाकर देख लें। एक्सरसाइज आपको नहीं समझ आएगी तब तक। आज हम एक्सरसाइज नंबर 17.1 स्टार्ट करने वाले बेटा। तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप लोगों ने ये लास्ट टाइम के लेक्चर्स नहीं देखे बेटा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो तक आप तक पहुंचती रहे और आप उनसे फायदा उठाते हैं। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट इट। आज का लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 17.1 स्टार्ट किए और उसका पहले क्वेश्चन जो है वो लिखा, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है, और कुछ सेट आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर दिए और कुछ आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिए हुए। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम के उसके अंदर लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, टेबुलर क्या होती है और बिल्डर क्या होती है। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट इट। ये ए का सेट है बेटा, और उसके अंदर सवाल कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। तो एक तो आपका टारगेट हो गया इंटीजर, क्या आपने इसके अंदर इंटीजर नंबर लिखने। बिटवीन का मतलब दरमियान, यानी ये नंबर शामिल नहीं है। -3 और +3 के बीचों बीच जो नंबर होंगे वो आपका सेट है। सो -3 के बीच में -2, -1, 0, +1 और +2, ये इसके बीचों बीच के नंबर देख बेटा। -2 के बाद -3 आता है और +2 के बाद +3 आता है। इसके बीचों बीच जितने भी नंबर हैं वो तमाम कौन से इंटीजर्स हैं, और वो भी इन दोनों के दरमियान। सो ये आपका आंसर। इस तरीके से सेट बी देख लो बेटा, लेकिन अ सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। तमाम वो नंबर्स जो कंपोजिट हो, आपका टारगेट ये आ गया, कंपोजिट नंबर हो और वो भी 11 से छोटे। सो बेटा, आपको लास्ट टाइम के लेक्चर में बताया था कि वो नंबर जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है। इसका मतलब 11 से छोटे 10 तक वो तमाम नंबर जो प्राइम है उसको हटा दो, बाकी जो बच गए वो आपके कंपोजिट। लेट्स सपोज लाइक 1 के बाद 2 प्राइम है बेटा, 3 भी प्राइम है, 4 नहीं है तो 4 कंपोजिट हो जाएगा, 5 भी प्राइम है, 6 नहीं है तो 6 कंपोजिट हो जाएगा, 7 भी प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है बेटा। सो 11 से छोटे ये नंबर प्राइम नहीं है, इसीलिए ये कंपोजिट है। सो लिहाजा ये आपका आंसर। ठीक है बेटे, इस तरह आपको पार्ट 3 के अंदर नजर आएगा बेटा, कह रहा है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी थी, यानी एक सेंटेंस में बयान करके दिया था, और ये जो आपको दे रहे हैं इसमें सिंबल्स बहुत सारे नजर आ रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था बेटा कि सिंबल्स के थ्रू आप सेट बिल्डर फॉर्म को पहचानते हैं। ठीक है, सो कैसे आप देखो इसको सॉल्व करते हो। सी का सेट है, और आपको दोबारा बता रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरीके से रीड करना है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए ये वाला जो सिंबल आपको दिए, इससे आप पहचानोगे कि कौन सा नंबर है। तो ये बेटा आपको पी का सिंबल दिए, यानी प्राइम नंबर। ठीक है, तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। आपके नंबर जो है वो बिलोंग करें प्राइम नंबर से, और वो कौन से प्राइम नंबर हैं। कह रहे कि एक्स के तमाम नंबर छोटे और बराबर हैं 13 के, और बड़े हैं 5 से। इसका मतलब एक्स के तमाम नंबर 5 से बड़े हैं और 13 तक। ठीक है, तो प्राइम 5 से बड़े और 13 तक। तो 5 से सबसे पहले बड़ा नंबर जो प्राइम है वो 7 है। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल होता तो बेटा आप 5 को साथ शामिल करते, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए आप नहीं शामिल करेंगे। 7 के बाद अगला जो आपका प्राइम नंबर है, देखो बेटा 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आपका प्राइम नंबर है। और उसके बाद अगर ये इक्वल का साइन ना होता तो 13 आप शामिल ना करते, लेकिन इक्वल भी है नीचे, लिहाजा आप 13 को भी साथ शामिल करेंगे। सो आपके ये तमाम नंबर प्राइम है जो कि 5 से बड़े हैं और 13 तक। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द पार्ट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 का डी का सेट है बेटा, और डी के सेट के अंदर आपको क्या दिया, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ओ है बेटा, ठीक है, ओ यानी ऑड नंबर, एंड वाई इज लेस देन 17 एंड ग्रेटर देन 7। देखो बेटा, इसको पढ़ने का अंदाज आपको इस तरह सिखा रहा हूं कि वाई की तरफ जिसकी नोक हो वो, इसका मतलब वाई छोटा है, और जिस तरफ वाई की जो साइन का मुंह है वो खुला रहे, इसका मतलब वो बड़ा है। तो उस तरफ वाले सारे छोटे नंबर और इस तरफ वाले बड़े, इसके साथ इक्वल आ जाए तो वो नंबर भी साथ शामिल हो जाएगा, और अगर इसके नीचे इक्वल आए तो ये भी साथ शामिल हो जाएगा। बट इन दिस केस यहाँ पर आपको इक्वल का साइन नहीं नजर आया। सो देखो जरा, ऑड नंबर 17 से छोटे और 7 से बड़े,
तो देखो जरा 7 से बड़ा ऑड नंबर क्या है 9, फिर उसके बाद 10 इवन है, इसके बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 15 और यही आपका आंसर है बेटा, क्योंकि 17 से छोटे का है उसने, 17 से छोटे ऑड नंबर ये, ठीक है। मूव ऑन द पार्ट नंबर 5। इवन इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि x such that z such that z belongs to रियल नंबर आने चाहिए और वो भी z स्क्वायर इक्वल टू 121 के। सो एक कंडीशन, इसको सॉल्व कर लो पहले। z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो यहाँ पर स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा ये रफ वर्क में आप कर लीजिएगा ताकि याद रहे, तो z स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा और 121 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 11, क्योंकि जब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो प्लस माइनस लगता है। क्लास 9 के अंदर आपको बेटा ये पढ़ा चुका हूं मैं। सो देन उसके बाद इसका मतलब है कि z जो है वो तमाम नंबर हैं जो प्लस और माइनस 11 है, तो सेट के अंदर आपके पास प्लस 11 भी आ जाएगा और कॉमा माइनस 11 भी आ जाएगा। तो चाहो माइनस 11 पहले लिख दो और प्लस 11 बाद में लिख दो, ठीक है, ये आपका आंसर। एंड द लास्ट पार्ट नंबर 6, एफ सेट। एंड एफ सेट क्या कह रहा है, p such that p belongs to irrational number, रेशनल नंबर क्यों है, क्यों डैश होता तो इरेशनल बन जाता, रेशनल नंबर एंड p स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इसको भी बेटा सॉल्व कर लो। यहाँ पर p स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का मतलब है इस पे भी टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और p स्क्वायर के ऊपर भी रूट आ जाएगा और इस तरह -1 के ऊपर भी रूट आ जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, p इज इक्वल टू प्लस माइनस और अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की। तो इसका मतलब है कि आपकी p की वैल्यूज आ रही है प्लस माइनस आयोटा, जबकि वो कह रहा है रेशनल होने चाहिए। आयोटा वाले नंबर तो इमेजिनरी होते हैं, इसका मतलब है कि ये कंडीशन इसको फुलफिल नहीं कर रहा, इस नंबर को फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये नंबर अगर रेशनल नहीं है तो आपके सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा और ये नल सेट बन जाएगा, ठीक है। सो ये जो नंबर्स कंडीशन के हैं वो सिंबल्स के साथ मैच करने चाहिए, ठीक है बेटा। सो पार्ट 1 है, जरा जल्दी से इसको लिख लो ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। पार्ट नंबर 2 करेंगे, शाबाश। तो पार्ट 1 के अंदर आपने देखा कि कुछ हमें सेट बिल्डर फॉर्म और कुछ डिस्क्रिप्टिव में दिए हुए थे, हमने कन्वर्ट किया उनको टेबुलर में। एंड दिस टाइम वी आर गिवन इन डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिंबल्स के थ्रू इसको कन्वर्ट करना, जरा गौर से इसको समझ लो बेटा, क्योंकि ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। सो इन सेट्स के अंदर कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनको रीड करना बड़ा आसान है और सिंबल्स के थ्रू लिखना है, बट कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर सिंबॉलिकली आप उसको नहीं लिख सकते, उसको आपको समझना पड़ेगा। जरा गौर से मेरे साथ समझो बेटा, ठीक है। नंबर 1 लिखा है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन +5 एंड 6, 5 और 6 के दरमियान। तो बेटा ये तो बहुत आसान सेट है, ये सेट ए है बेटा, ठीक है। तो सेट ए का जो है ये बहुत आसान आपको दिया है कि x जो है, लेट सपोज मान लो ये x नंबर है, x सच दैट x बिलोंग्स टू कौन सा नंबर है, जिसने कहा रैशनल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं q। एंड कह रहा है कि ये तमाम नंबर जो हैं वो 6 से छोटे हैं एंड 5 से बड़े हैं। तो ये आपको देखो कंडीशन दे दी, जैसे मैंने अभी आपको इससे पिछले वाले पार्ट के अंदर समझाया था बेटा कि x जो है वो छोटा है 6 से और बड़ा है 5 से, तो उसने यही कहा बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के दरमियान, 5 और 6 शामिल नहीं है। अगर इसके साथ ये इक्वल आ जाए तो फिर ये भी साथ शामिल होंगे, बट इसने कहा बिटवीन। अगर तो यहाँ फ्रॉम लिखा होता ना, फ्रॉम, तो इसका मतलब फिर 5 और 6 दोनों साथ शामिल होते, लेकिन इस वक्त नहीं लिखा, लिहाजा ये साथ शामिल नहीं है। सो ये आपका आंसर है। बस यहाँ देखो बेटा, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 6 12। अब ये नंबर कौन सा नंबर है, ये सीक्वेंस में नहीं है, ना तो ये इवन है, ना तो ये ऑड है, ना तो ये प्राइम नंबर दिए हुए, सब मिक्स है। तो इससे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि इन तमाम नंबर्स को देख लो, ये सारे 12 को डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, देखो मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कि 12 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 12 आएगा। अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 12 1 12 6 सॉरी 2 1 2 6। फिर उसके बाद आप 12 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा, 3 1 3 4। और अगर आप इस तरीके से फर्दर इसको सॉल्व करते हो तो या 12 4 से 4 1 4 3 और x की 3 आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप 12 को 6 से डिवाइड करते हो बेटा, सो 12 6 1 6 2। और अगर आप फाइनली 12 को 12 से डिवाइड करते हो 12 1 और यही तमाम नंबर आ रहे हैं। देखो जरा, ये तमाम नंबर सेट के अंदर है 1 2 और यहाँ 3 3 4 6 12, यही नंबर है। इसका मतलब है तमाम 12 के डिवाइजर है।
तो इसका सेट कैसे लिखेंगे बेटा, देखो तो इसका सेट लिखेंगे x सच दैट x इज पॉजिटिव या डिवाइजर ऑफ 12। ठीक है, अब डिवाइजर क्या होता है बेटा, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि जब आपके पास इस तरह कोई नंबर डिवाइड होता है तो लेट सपोज मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, चलो 5 को कर लेता हूँ ताकि सारा कुछ समझ में आ जाए। तो 2 का टेबल अगर आप 2 तक पढ़ेंगे 4 माइनस करोगे तो 1। ये जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है ना बेटा, इसको डिवाइडेंट कहते हैं। ये वाला जो नंबर जिससे आप डिवाइड करते हैं इसको डिवाइजर कहते हैं, और ये वाला जो नंबर होता है इसको क्वोशिएंट कहते हैं। और बेटा जो बाकी बचता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको सारा कुछ समझ में आ गया, डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, सो लेट्स सी, सॉल्व करते हैं इस सेट को। c इज इक्वल टू कौन सा सेट है, यहाँ तो सीधा सीधा आपको जो है प्लस माइनस इसका मतलब इंटीजर है। सो आप क्या लिखेंगे, x such that x belongs to integer and प्लस माइनस 40, इसका मतलब माइनस 40 से लेकर प्लस 40 तक तमाम नंबर है। सो क्या लिखोगे, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 40 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 40। माइनस 40 से लेकर प्लस 40 के दरम्यान तमाम सेट है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप ये वाला देख लो बेटा, सॉल्व। ये आपके पास d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। क्या नजर आ रहा है आपको, ये तो है इवन नंबर, लेकिन -4 और साथ में +4 के बीचों बीच सारे। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x इज, देखो दोनों 4 है तो प्लस इज लेस देन +4 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4, यानी +4 और -4 समेत सारे इवन नंबर। ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह इसको अगर आप सॉल्व करो बेटा, तो लिखा हुआ है 1 4 9 16 और 25। तो इस तरह तो कोई रैंडमली डायरेक्टली कोई नंबर आपके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखो तो बेटा ये सारे स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये शुरू के 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। तो आप इसका सेट कैसे बनाओगे बेटा, सेट इसका इस तरह बनाओगे कि लिखोगे x such that x is a square of first 5 नेचुरल नंबर। शुरू के 5 नेचुरल नंबर का ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। इस तरीके से अगर आप इसको देख लो बेटा, तो सॉल्यूशन। और इस तरीके से f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7 क्या है, ऑड नंबर है लेकिन नेगेटिव है। सो हम क्या लिखेंगे कि ये f का सेट है, और हम लिखेंगे कि x सच दैट x इज नेगेटिव ऑड नंबर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। सो बेटा इसको आप अच्छी तरीके से, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 3 करेंगे सर जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है इसीलिए जल्दी से इसको उतार दो ताकि हम लोग पार्ट 3 भी करने शाबाश। तो आपने इसके पिछले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है कि आपने कोई 5 एग्जाम्पल देने नल सेट के, कोई से भी 5 एग्जाम्पल। ठीक है, सो नल सेट आपको पता है कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। लेट्स स्टार्टेड बेटा। सबसे पहले आपको पता है कि नल सेट खाली सेट होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस याद रखना है। लेट्स सपोज मैं एक सेट बना लेता हूँ और मैं लिखता हूँ उसके अंदर, जरूरी नहीं कि वो किस भी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, बिल्डर फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव में भी। हम डिस्क्रिप्टिव और बिल्डर में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में एक ही सेट बनता है आपके पास नल, और वो ये रहा। ठीक है, बस और कोई नहीं होता। सो लेट्स सपोज, चलो मान लेते हैं हम पहला सेट यही बना लेते हैं। ठीक है, हम बी के एक सेट बना लेते हैं और मैं लिख देता हूँ कि द सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 के दरमियान इवन नंबर, तो 2 और 4 के दरमियान तो कोई और इवन नंबर है नहीं, तो उसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी नल सेट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपने इस तरीके से बनानी है। नंबर सी इन थर्ड, लेट्स सपोज वी हैव अ सेट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स between 2 and 3
2 और 3 के दरमियान जो है वो कोई प्राइम नंबर है नहीं है, सो लिहाजा ये भी कौन सा होगा, नल सेट होगा। लेट्स सपोज वी हैव अ पार्ट बी एंड लेट्स सपोज ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बना देते हैं, बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं ताकि आपको वो बनाने भी आ जाए। सो मान लो मैं लिख देता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, लेट्स सपोज कोई से भी ले लो, मान लो मैं रियल नंबर ले लेता हूँ, x such that x belongs to real number and x is square is equals to -2। तो देखो जरा इसको अगर आप सॉल्व करोगे बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 -2, आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, -2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, और साथ में रूट के अंदर माइनस जब भी आता है तो इमेजनरी पार्ट बनता है, इमेजनरी नंबर बनता है, याद रखना। इमेजनरी नंबर तब बनते हैं जब तक रूट के अंदर माइनस आता है। इसका मतलब है कि √2 तो रहेगा, लेकिन साथ में माइनस को हटाकर आप आयोटा लाएंगे तो आयोटा वाले नंबर के आने की वजह से ये इमेजनरी बन गए, रियल नहीं बने, तो इस नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका सेट क्या बनेगा, नल बनेगा। ठीक है बेटा, लेट्स सपोज वी हैव अ सेट E एंड द फाइनल 5th एग्जांपल y such that y belongs to, let's suppose we have a odd number and y is greater than 11 less than 11 and greater than 9। so 9 से बड़ा और 11 से छोटा कौन सा नंबर, ऑड नंबर। तो 9 और 11 के दरम्यान तो कोई और ऑड नंबर है ही नहीं, लिहाजा ये भी क्या होगा, नल होगा। ठीक है बेटा, सो ये आपके 5 एग्जांपल नल सेट के मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल, इसको जल्दी से उतार ले। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और वीडियो ज्यादा लंबी होने की वजह से हम बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, और पार्ट नंबर 4 के अंदर हमसे कह रहे हैं क्लासिफाई करो फाइनाइट और इनफाइनाइट के थ्रू। तो ये भी लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ ली है बेटा कि अब इसको फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे समझते हैं, ये देख लो बेटा। नंबर 1 आपसे कह रहे हैं सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, जनूबी एशिया के अंदर मुल्कों की तादाद। तो डेफिनेटली बेटा मुल्क बहुत कम है, जनूबी एशिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा 200 होंगे, 300 होंगे, 250 होंगे, सो इससे ज्यादा नहीं, लिहाजा ये फाइनाइट सेट है, बस आप ये पहचानना है। ठीक है, इस तरह दूसरे देखो सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो मेडिकल यूनिवर्सिटीज भी पूरी दुनिया के अंदर कितनी होंगी, 200 होंगी, 300 होंगी, 400 होंगी, ज्यादा से ज्यादा 1000 होंगी, उससे ज्यादा 10,000 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, लिहाजा दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, ये भी क्या है, फाइनाइट। ठीक है बेटा, तीसरा देख लो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, 6 और 9 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स। सो रियल नंबर बेटा बहुत बड़ी दुनिया है, एक नंबर में जो है ना वो हजारों नंबर आ जाते हैं। एक 6 के अंदर हजारों रियल नंबर मौजूद है, 7 के अंदर हजारों रियल नंबर मौजूद है, आप काउंट तक नहीं कर सकते, इतने रियल नंबर मौजूद है। ये रियल नंबर की बात हो रही ना, इवन ना ऑड प्राइम नंबर की बात नहीं हो रही बेटा, बल्कि सिर्फ रियल नंबर की। तो रियल नंबर, एक नंबर के अंदर बेतहाशा नंबर होते हैं, लिहाजा इट इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, हालांकि दिया हुआ है कि 6 और 9 के दरमियान, लेकिन एक नंबर के अंदर इतने नंबर बन जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, लिहाजा इट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और इसके अंदर देख लो नंबर 4 सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर थोड़ा सा लॉजिक है इसके अंदर, इवन प्राइम, तो इवन का मतलब जो 2 के टेबल में आता है। तो याद रखना प्राइम नंबर के अंदर वाहिद एक ही इवन नंबर होता है और वो वाहिद 2 होता है। सो एक एलिमेंट है, इसीलिए ये फाइनाइट। ठीक है बेटा, और इस तरीके से अगर लास्ट को देख लो तो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, 5 से छोटे तमाम ऑड नंबर्स का सेट। तो 5 से छोटा कैसे होगा, लाइक सपोज 5 से छोटा 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर उसके बाद -1 हो गया, फिर उसके बाद -3, फिर -5, और ये तो चलते जा रहे हैं। सो ऐसा सेट जो इससे क्या हो, छोटा हो, 5 से छोटे हो। 5 से छोटे तो ऑड नंबर बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये भी क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर इसके साथ ऑड के साथ पॉजिटिव नंबर आ जाता तो पॉजिटिव ऑड होते तो सिर्फ 1 और 3 आ जाता साथ, लेकिन ये तमाम, तो इसीलिए ये भी इनफाइनाइट सेट। ठीक है बेटा, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, सो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 4 भी अच्छी तरीके से
समझ में आ गया होगा बेटा। वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, इसीलिए पार्ट नंबर 4 तक इसको महदूद रखते हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह हम लोग पार्ट नंबर 5, 6 और 7 कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ 17.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किए। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और अपने नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। इंशाल्लाह जल्दी पार्ट नंबर नेक्स्ट भी इसका आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 17.1 का, ठीक है बेटा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।